स्टूडेंट्स, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लास्ट वीडियो के अंदर मध्यिका के बारे में बात कर रहे थे। मध्यिका की कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो मध्यिका के बारे में। हम मध्यिका के अंदर आज जो अज्ञात आवर्ती कैसे कैलकुलेट की जाती है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अज्ञात आवर्ती जब ज्ञात की जाती है मध्यिका के अंदर, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होगी तो आपको एक चीज दी होगी। जैसे आपको मध्यिका सॉल्व की के दी होती है, मध्यिका निकालनी नहीं पड़ती, मध्यिका का आंसर दिया होगा। दूसरा, यदि दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो आपको दो चीजें दी होगी। तो अब हम पहले एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि यदि मध्यिका के अंदर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हमारे पास सवाल दिया हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ज्यादातर कंटिन्यूस सीरीज के अंदर ही मध्यिका मिसिंग वैल्यू के अंदर ही कैलकुलेट होती है। 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होगी। हम पहले एक सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में जब बात करना चाहें तो एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो तो कैसे कैलकुलेट की जाए। जैसे 10, 15 वैल्यू दी हुई है, 25, 30 और ये मिसिंग वैल्यू का भी, और उसके बाद हमें लास्ट में एक वैल्यू और दी हुई है 9। यानी क्वेश्चन हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। 0 से 10 की जो आवृत्ति है वो कितनी, 10, 10 से 20 की आवृत्ति 15 दी हुई है, 20 से 30 की आवृत्ति कितनी दी हुई है, 25, और 30 से 40 की आवृत्ति कितनी दी है, 30, 40 से 50 की आवृत्ति हमारे पास क्या है, मिसिंग है। फिर 50 से 60 उसकी आवृत्ति कितनी दी हुई है, 10, और साथ में हमें क्वेश्चन के अंदर ये बात भी बोली गई है कि मध्यिका कितनी है, 30। तो आप दिए गई क्वेश्चन के अंदर मिसिंग यानी अज्ञात आवर्ती को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो मध्यिका के अंदर भी जब मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो कैलकुलेट करते समय एक बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन हमें पता है कि क्वेश्चन कंटिन्यूस सीरीज के अंदर दिया हुआ है प्लस आरोही क्रम के अंदर है। अगर कुछ आगे पीछे हमें ग्रुप किए हुए हैं तो उन्हें पहले सही कर लेना, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को करना। लेकिन हमारे ग्रुप बिल्कुल सही हैं, तो हम अगर क्वेश्चन को करते थे तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या होता था, जैसे मध्यिका कैलकुलेट होती है ना वैसे वैसे हम कंसेप्ट को करते जाते हैं। जैसे पहले हम क्या बनाते थे, सीएफ बनाते थे, तो पहली एफ वैसे की वैसे उसमें नेक्स्ट एफ जोड़ी, 10 में 15 जोड़ा 25, 25 में 25 जोड़ा 50 और 50 में 30 जोड़ा 80। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आप कोई भी सिंबल मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जो आपको अच्छा लगे। जैसे हम एक्स सिंबल में मान के चलते हैं तो 80 में एक्स जोड़ोगे तो क्या होगा, 80 प्लस एक्स होगा, 980 एक्स होगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस भी नहीं होगा क्योंकि हमें ऐड करना था। तो x 80 के अंदर जुड़ेगा नहीं संख्याओं के अंदर, तो इसलिए हमने उसको 80 प्लस एक्स लिख दिया। फिर अगर हम 10 ऐड करते तो क्या हो जाता, 90 प्लस एक्स हो जाता। अगर हम n के टोटल की बात करें तो ये भी 90 प्लस क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो CF होती है वो हमेशा n के इक्वल होनी चाहिए। 10 और 15 25, 50 और 30 80, 80 और 90 90 प्लस क्या हो गया, x हो गया। तो देखो साफ पता लग रहा है कि हमारी CF और n दोनों का टोटल बिल्कुल सही है। हम नेक्स्ट कंसेप्ट क्या करते थे इसके अंदर, हम नेक्स्ट कंसेप्ट ये करते थे कि हम स्मॉल m निकालते थे। स्मॉल m निकाले जाती थी, क्या निकालते थे स्मॉल m, कैसे निकलती थी, मीडियन नंबर्स, साइज ऑफ n बटा में 2 था आइटम। n कितना है, n कितना, 90 प्लस x बटा में 2, ठीक है। अब 90 प्लस, अब आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन दोनों टाइप से सॉल्व हो जाएगा। या तो आप इसको डिवाइड करके लिख लो, या आप अगर इसको ऐसे ही छोड़ना चाहते हो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसके अंदर दो ऑप्शन हो सकते हैं, आप स्मॉल m 90 प्लस एक्स डिवाइडेड 2, या आप 45 प्लस 0.5x भी रख सकते हो। अब आपको सर ये ऐसे कैसे किया, देखो आपको बताऊं कि 90 प्लस एक्स है और 2 से डिवाइड करना है, तो 90 बटा में 2 और x बटा में 2 है, यानी 1/2 में हाफ, इसका भी डिवाइडेड होगा 0.5x, 45। या तो ये या दोनों में से कोई भी आप अगर वैल्यू को रखते हो तो आपका आंसर क्या आता है, बिल्कुल सही आता है। बस ये ध्यान रखना कि डिवाइडेड दोनों के अंदर होना जरूरी है, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करते थे, इस स्मॉल मीडियन नंबर को हम CF के अंदर देखते थे। तो आओ CF में देखिए 45 प्लस 0.5x। अब x का मान कितना भी हो सकता है, हमें क्या पता, हो सकता है x का मान ज्यादा ही हो, वो इसमें भी शामिल हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि मान इसमें, हमें नहीं पता कुछ भी x का मान कितना है, लेकिन आपको पता हो कि हमारा जो आंसर आता था वो ग्रुप के अंदर आता था कि ना। तो अब हमें कौन सा दिया हुआ है 30 से 40, तो आंसर 30 से 40 किसके अंदर आएगा, 20 से 30 में या 30 से 40 में? 20 से 30 में तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब वर्ग अंतरों की बात की थी कि L2 हमेशा से कम होती है। क्या होती है? से कम होती है। से कम का मतलब 30 से कम, ये पूरा कंप्लीट 30 नहीं, ये 29.99, यानी ये 30 किस में इंक्लूड होगी, 30 से 40 के ग्रुप में इंक्लूड होगी। भाई बात समझ आई क्या? कि अब हम CF के अंदर नहीं देखेंगे इसको, हम किसके अंदर देखेंगे, इसको आंसर से देखेंगे कि हमारे पास क्या ग्रुप हो, क्योंकि अभी मध्यिका दी हुई है, मध्यिका दी हुई है, मध्यिका कैलकुलेट नहीं कर रहे हम, तो सिर्फ मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मध्यिका दी हुई है का मतलब मध्यिका 30 कब आई, जब हमारे पास ये x की वैल्यू दी हुई थी, तब हमारे पास ग्रुप 30 से 40 आया था, तब उसको सोल्व किया तो आंसर कितना आया था, 30 आया था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मध्यिका कितनी है, 30। तो 30 किसके अंदर इंक्लूड होगी, 30 से 40 के अंदर। तो हमारे पास जो mg ग्रुप आ गया वो कितना आ गया, 32 40। फॉर्मूला m इज इक्वल L1 प्लस I अपॉन में f, स्मॉल m माइनस में c। m कितना दिया हुआ है हमें, 30। L1 कितना होता है, ग्रुप की लोअर लिमिट कितनी दी हुई है हमें, 30 दी हुई है। I क्या होता है, ग्रुप का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10। f क्या होता है, ग्रुप के जस्ट सामने वाली फ्रीक्वेंसी कितनी, 30। अब आपको मैं दोनों टाइप से सॉल्व करके बता रहा हूं कि आंसर सेम ही आएगा। पहले हम 90 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 लेते हैं, ठीक है। ये मैंने 90 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स कर लिया, माइनस c क्या होता है, जस्ट ग्रुप से ऊपर वाली CF कितनी है, 50। अब देखो इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा, ठीक है। 30 10 डिवाइडेड 30, पहले हम इसको सॉल्व करते तो कितना आता, 2 90 प्लस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता, 100। इसको सॉल्व करते तो कितना बच गया, x माइनस में 10 डिवाइडेड बाय 2 बच गया कि नहीं बच गया। अब इधर इस 30 को मैं इधर ले जाता तो 30 उधर जाता तो जाकर साइन भी चेंज हो जाता, इधर बच जाता 10 अपॉन में 30 और x माइनस में 10 इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2। 30 में से 30 गया, कितना बच गया, 0। फिर 10 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है, और x माइनस में 10 डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट खोलते तो 10 का x के साथ मल्टीप्लाई 10x, 10 का 10 के साथ करेंगे तो 100, 30 का 2 के साथ किया 60, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी भजर गुना करेंगे तो 60 का 0 के साथ किया तो 0, 10x माइनस में 100, ठीक है। तो 10x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या साइन अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, तो दोनों माइनस माइनस क्रॉस होकर प्लस बच जाएंगे। अगर x की हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 10। तो हमारे पास जो मिसिंग वैल्यू थी वो कितनी आ गई, यानी 10। हाई बात समझ में, ये मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट होगी हमारे पास, यानी अगर ये हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी x 10 दी होती तो हमारी मध्यिका कितनी आनी थी, 30। बस कुछ नहीं करना, आपको CF बनानी है। CF बनाने के बाद जैसे मैंने 2 पॉइंट बताए, दूसरा पॉइंट भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, आंसर इससे भी इजी आ जाएगा। हमें फिर आंसर से मध्यिका वर्ग देखना कि क्या हो सकता था, फिर हमें फॉर्मूले के अंदर पुट कर अगर कोई वैल्यू लेस हो रही है तो उसे लेस करेंगे, डिवाइड हो रही है तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। देख लीजिए, फिर मैं 45 प्लस 0.5x रख के भी आपको अभी सॉल्व करके दिखाता हूं। करें, चलो देखो, मैं सारा यहां से यहां तक क्लियर कर रहा हूं। अब देखो क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं 45 प्लस 0.5x रख देता तो c क्या था, 50। फिर वही 30 1 डिवाइडेड 30
45 में से 50 गए तो माइनस का 5 बच जाता, ब्रैकेट खोलते वही 30 उधर जाता, 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 30 और इधर 0.5 x माइनस में 5, ये 0 1 डिवाइडेड 3, अगर 0 से 0 कैंसिल करते तो 0.5 x माइनस 0.5, फिर ब्रैकेट खुलता तो 0.5 x माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 3, क्रॉस मल्टीप्लाई होता तो क्या हो जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई होते 0 और ये 0.5 x माइनस का 5, फिर वही 0.5 x उधर जाता तो इधर 5 बच जाता है, x इज इक्वल 5 डिवाइडेड बाय 0.5, तो पॉइंट हटता तो क्या आ जाता 0, x इज इक्वल क्या आ गया 10। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, बस करने का आपका कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डिवाइडेड दोनों के अंदर, अगर आप डिवाइड वहां भी अगर आप ये रखते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना था कि 30 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तभी आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज आपके क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो कितनी आ गई है 9। आओ हम 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को करते हैं। आओ दूसरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हो तो क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। आओ जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास यही ले लेते हैं हम, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ठीक है। उसके बाद हमें आवर्ती दी हुई है, ठीक है, आवर्ती जैसे 10, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी कर देता हूं मैं, ठीक है, फिर 25, फिर 30 और फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी और लास्ट में मैंने क्या दे दिया 10। अब हमारे पास 2 अज्ञात आवर्तियां आ गई। जब भी 2 अज्ञात आवर्तियां कैलकुलेट करनी हो मध्यिका के अंदर तो दोनों आवर्तियों को अलग अलग माना जाएगा, यानी जैसे इस आवर्ती को हमने x सिंबल दे दिया तो इस आवर्ती को हमने y सिंबल दे दिया। दोनों आवर्तियों को आप सेम सिंबल नहीं दोगे x x, ये देने का मतलब हो गया कि दोनों आवर्तियों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ऐसा कुछ उसने इंस्ट्रक्शन दिया नहीं हमें, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी, अगर वो बोलता है तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी यदि आप x और y पुट कर लोगे तो भी आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी भी आवर्ती की मिसिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर आप सेम सिंबल नहीं दोगे। अब अगर हम इसके साथ, मैंने आपको की बात बताई थी कि जब भी 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होती है तो 2 चीजें आपको दी होंगी, एक तो m इज इक्वल 30 दिया होगा और एक n इज इक्वल क्या दिया हुआ है हमें 100। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी तो हमें मध्यिका दी हुई थी, लेकिन अब 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई तो हमें मध्यिका भी दे दी और हमें आवर्तियों का टोटल भी दे दिया, कितना 100, यानी हमें पता है कि इसका टोटल 100 है। अगर वैसे हम टोटल करें तो हमारे पास 100 नहीं होगा, क्योंकि 10, 25, ठीक है 30, क्योंकि ये 2 मिसिंग वैल्यू 100 तो होगा नहीं। लेकिन अगर इन दोनों वैल्यू का अगर हमें मान पता हो और वो पुट कर दिया जाए तो इनका टोटल कितना बनेगा 100 बनेगा। आओ फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो ऐसे क्या बनाएंगे हम, CF बनाएंगे। तो CF बनाने के लिए वही नेक्स्ट वैल्यू 10 प्लस x, 35 प्लस x, 65 प्लस x, 65x प्लस में y, क्योंकि अब आप देख लो x सिंबल अलग है, y सिंबल अलग है, क्योंकि x की वैल्यू अलग है, y की वैल्यू अलग है, x y में इंक्लूड नहीं होगा, तो दोनों सिंबलों को अलग अलग सिंबल देकर यानी साइन देकर टोटल किया जाएगा। तो 65 में 10 इंक्लूड हो जाएगा तो 75x प्लस y। अब आप ये नहीं कह सकते इन दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए, हाँ हमें पता है कि 100 होगा, x और अगर y का मान कैलकुलेट हो जाए तो x और y दोनों का मान 25 है, वो ऐड होते ही 75 25 100 हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यूं भी टोटल करते हो तो 75x प्लस y बनता है, क्लियर। अब जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको एक बात बताऊं कि आप एक इक्वेशन यहां से भी सॉल्व कर सकते हो कि कैसे, कि जैसे हम जानते हैं कि n इज इक्वल होगा किसके बराबर है, किसके बराबर 100 के बराबर है ना। लेकिन अगर हम n का वैसे टोटल करें तो कितना आ जाता है 75x प्लस y इज इक्वल 100। अगर हम x प्लस y इज इक्वल 100 माइनस 75 कर दें तो कितना आ जाएगा 25।
आप किसी एक का मान कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे y का मान दिया, x का मान, जो भी आपके पास आए लास्ट में आप पुट कर कर आप इसको सॉल्व कर लोगे। ये इक्वेशन आपको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। आओ देखते हैं हम वापिस आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, वही हम स्मॉल m निकालेंगे। स्मॉल m साइज ऑफ n बटा में 2 थीटा। स्मॉल m n कितना दिया हुआ है हमें, टोटल दिया क्या 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना 50 आएगा। अब 50वां पद किसके अंदर शामिल होगा, मैं आपको पहले ही पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि 50 किस में इंक्लूड होगा, देखेंगे हम CF के अंदर नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, आंसर को देखेंगे। 30 कब आया, जब हमारे पास ग्रुप क्या था 30 से 40 था, जब हमें मध्यिका सॉल्व करनी होती तो। लेकिन यहाँ मध्यिका तो सॉल्व की हुई है, मध्यिका सॉल्व 30 कब हुई, जब हमारे पास ग्रुप क्या आया 30 से 40। अगर आप इसको CF में देखोगे तो ये CF में नहीं देखी जाएगी मीडियम नंबर। तो हमारे पास mg ग्रुप कितना आ गया 32 40। फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल L1 I अपॉन में f, स्मॉल m माइनस में c। m कितना दिया हुआ है हमें 30, L1 कितना दिया हुआ है 30, I कितना 10, ग्रुप के सामने वाली फ्रीक्वेंसी 30, स्मॉल m कितना जो हमने कैलकुलेट किया कितना 50। यहां भी एक बात आप ध्यान रखना कि c क्या होगा, c आप लोगों को पता है कि ग्रुप से जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी की जो CF दी होती है। देखो लेकिन आप ये ध्यान रखना कि वो जो CF है दो वैल्यू के अंदर है 35 प्लस x, लेकिन बाहर साइन किसका है माइनस का। या तो आप इनके साइन चेंज कर दो या इन दोनों को ब्रैकेट में रखो 35 प्लस x, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का 35 हो जाएगा और प्लस का जो x है वो किसका हो जाएगा माइनस का। अगर आप सीधा रख देते तो ये तो माइनस का 35 हो जाता, लेकिन प्लस x पड़ा रहता, तो आपका क्वेश्चन सारा ही गलत हो जाएगा। क्योंकि गणितीय विवेचनों की अगर बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें तो है तो प्लस माइनस की कहानी, क्वेश्चन सारा चेंज हो जाएगा माइनस का साइन लगते। ठीक है, तो -30 उधर जाकर कितना हो जाएगा 0, ये 130 वैसे पड़ा रहा, ब्रैकेट खुला 50 माइनस 35 माइनस में x, ये बच गया 0, ये 1 डिवाइडेड बाय 30 और इधर बच गया हमारे पास 15 माइनस में x। ठीक है, अब वही बात कि 15 माइनस x को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 और 10x डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता, 30 0 हो जाता ना, तो क्या बच जाता 150 माइनस में 10x उधर जाता तो प्लस का 150, तो x इज इक्वल क्या आ गया 150 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल कितना 15 आ गया। यानी एक जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मान हमारे पास कितना आ गया 15 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू हमने निकालनी है, तो आपको एक इक्वेशन निकाली थी हमने, x का मान हमारे पास कितना आया 15, y 25, y का मान निकालेंगे तो 25 माइनस 15, y इज इक्वल कितना आ गया 10, तो ये हमारे पास 10 आ गया। अब आप टोटल करके देखिए n का मान 100 बन रहा है, यानी आपकी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल सही है। ये 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी की कहानी थी। आई बात समझ में, सबसे पहले क्या करना है, आपको सेम सिंबल नहीं लेने, आपको सिंबल दोनों अलग अलग लेने हैं x और y। आपको n का टोटल दिया वो पुट करना है, यहाँ 75x प्लस y कर दिया तो आपके क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक्स हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज दी है उसका यूज करना है। n इज इक्वल 100 दिए है तो यहाँ 100 ही लिखना है, 75x प्लस y नहीं पुट करोगे। फिर उसके बाद हमने CF बनाई, तो CF बनाते समय आपको मैंने की बात बताई कि 10 प्लस x, फिर 25 जोड़ा, फिर 630 जोड़ा, लेकिन फिर उसके बाद y इंक्लूड किया तो 65 प्लस x प्लस y, और फिर 10 इंक्लूड होगा 65 में तो 75x प्लस y ही होगा। फिर इससे हमने एक इक्वेशन बनाई थी कि n इज इक्वल क्या दिया हुआ है हमें 100, लेकिन अगर हम ऐसे टोटल करते हैं फ्रीक्वेंसी का तो वो 75x प्लस y बन रहा था, किसके इक्वल है 100 के। x और y का मान 25 था, 15 और 10 आया तो हमें पता लग गया, लेकिन हमने x y का मान निकाल लिया कि दोनों 100 के बराबर कब होंगे, जब इसमें से 75 माइनस किया, यानी दोनों का मान 25 होगा। फिर हमने क्या किया, जो हमें m दिया हुआ था हमने CF बना दी, उसके बाद हमने स्मॉल m निकाला, स्मॉल m हमें 50 प्राप्त हो गया। हम इसको CF में देखते थे लेकिन हमने CF में नहीं देखा। क्यों CF में नहीं देखा, क्योंकि उसका कारण था क्योंकि हमारे पास मध्यिका दी हुई थी,
जब मध्यिका दी होती है, मध्यिका 30 देने का मतलब यही है कि मध्यिका एक ग्रुप के अंदर इंक्लूड थी, वो ग्रुप 30 से 40 था, क्योंकि 30 इसमें इंक्लूड नहीं होता, 30 लेस देन की बात आ गई तो ये 29.99 है, तो 30 से 40 इंक्लूड। तो फिर हमने फॉर्मूला L1 I/f स्मॉल m माइनस में c, 30 मध्यिका दी हुई थी, L1 ग्रुप की लोअर लिमिट आ गई, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 आ गया, फ्रीक्वेंसी के सामने वाली ग्रुप के सामने वाली वैल्यू फ्रीक्वेंसी आ गई, स्मॉल m हमने निकाला, और यहां भी मैंने आपको बताया कि जो CF आएगी वो साइन चेंज करना, क्योंकि साइन चेंज नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक सिंबल हमने निकाला, वो कितना आ गया, 15 आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो x की वैल्यू आई थी उससे हमने y को कैलकुलेट कर लिया। ये हमारी ज्ञात आवर्ती थी। जब मध्यिका के अंदर अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हो, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हो, तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, बस यही छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, तो आपके क्वेश्चंस में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। धन्यवाद।